नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। संसद के मॉनसून सत्र से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा बिहार को लेकर के हो रही है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार या फिर भाजपा की ओर से किसी भी बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। चर्चा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में राज्यसभा पहुंचे नीतीश कुमार को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस पर अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हाल ही में आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि अगर पार्टी नेतृत्व ऐसा फैसला करता है तो यह सम्मान की बात होगी। तो वहीं जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने साफ कहा है कि उन्हें इस तरह की किसी योजना की जानकारी नहीं है, इसलिए फिलहाल यह सिर्फ राजनीतिक चर्चा है। सूत्रों के अनुसार अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो बिहार से जुड़े कुछ मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव हो सकता है। जी हाँ, कुछ नेताओं को नया मंत्रालय दिया जा सकता है, जबकि कुछ को संगठन में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि किन नेताओं पर यह फैसला होगा, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि 18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में पहले सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जी हाँ, इसके साथ ही भाजपा संगठन में भी बदलाव की चर्चा है। माना जा रहा है कि सरकार और संगठन दोनों जगह एक साथ नई टीम बनाई जा सकती है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान माफ कीजिएगा को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। जी हाँ, चर्चा है कि उन्हें भाजपा संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस बारे में भी अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लेकर के भी अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ कोई अतिरिक्त मंत्रालय भी दिया जा सकता है। नितिन गडकरी पिछले कई वर्षों से सड़क परिवहन मंत्रालय संभाल रहे हैं और उनके काम की अक्सर तारीफ होती रही है, लेकिन यह भी अभी तक सिर्फ चर्चा का ही विषय है। कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्टर्स में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास का नाम भी सामने आया है। जी हाँ, इसके अलावा यह भी चर्चा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नई जिम्मेदारी दिया जा सकता है। और हालांकि इन खबरों को भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से हाल में एनडीए में शामिल हुए कुछ नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि भाजपा नए सहयोगी नेताओं को भी सरकार में मौका देना चाहती है, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व की ही करेगा। और उधर भाजपा संगठन में भी बदलाव की चर्चा तेज है। हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा महासचिव बीएल संतोष मौजूद थे। इस बैठक के बाद संगठन और सरकार में बदलाव की अटकलें और तेज हो गई है। हालांकि बैठक में क्या चर्चा हुई, इस बारे में पार्टी ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। फिलहाल इतना तो साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार या फिर भाजपा की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती। अब सभी की नजर संसद के मॉनसून सत्र से पहले होने वाले संभावित फैसलों पर टिकी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।